अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो मौरूसी सियासत है उसकी बहुत बात होती है और ये अमूमी तौर पर कहा जाता है कि साउथ एशिया में, जनूबी एशिया के ममालिक में, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल शामिल हैं, मौरूसी सियासत कोई नई चीज़ नहीं है। ये कोई ऐसा अंसर नहीं है सियासत में जो कि नया हो। जब से पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में जमहूरियत या पार्लिमानी जमहूरियत जो है वो नाफज है और चल रहा है ये निज़ाम, उस वक्त से यहाँ इन ममालिक में मरूसी सियासत भी जो है वो जड़ें पकड़ी हुई है और बहुत मजबूत समझी जाती है। पाकिस्तान में ये मसला ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पाकिस्तान में जमहूरियत जो है उसको पहले ही कहा जाता है ये इशराफियाई जमहूरियत है। पाकिस्तान की जो इंतखाबी सियासत है इस पर सरमायादार, जागीरदार, कबायली सरदार, बड़े जो अमीर लोग हैं वो छाए हुए हैं, जिसमें उलमा इकराम भी हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो आम आदमी है, इवन जो दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखने वाला सियासी कारकुन है, वो भी इंतखाबी सियासत से उसको निकाल बाहर कर दिया गया है। जो पाकिस्तान के गरीब हैं उनकी नुमाइंदगी पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग करते हैं। जो पाकिस्तान के मजदूर हैं उनकी नुमाइंदगी सनतकार करते हैं। जो पाकिस्तान के छोटे किसान हैं, हारी हैं, बेज़मीन किसान हैं, उनकी नुमाइंदगी जागीरदार करते हैं। जो आम गरीब कबायली हैं, मफलूकुल हाल, मजलूम, उनकी नुमाइंदगी कबायली सरदार करते हैं। जो आम मजहबी रुझान रखने वाले वोटर्स हैं उनकी नुमाइंदगी बड़े उलमा करते हैं या सियासी मजहबी रहनुमा करते हैं। तो ये जो इशराफिया की सियासत है, इंतखाबी सियासत में ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे छाई हुई है। और पाकिस्तान में ये इसकी जड़ें जो हैं वो पहले कहा जाता था कि दो सियासी जमातें जो हैं वो मरूसी सियासत करती हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जाता था। लेकिन अब ये बीमारी इतनी फैल गई है, अब ये मसला इतना गहरा हो गया है कि पाकिस्तान के हर ज़िले में, पाकिस्तान के हर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के हल्के में अब ये जो मरूसी सियासत है इसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, इसने अपने पंजे जो हैं वो पेवस्त कर लिए हैं और आम लोगों का या नए लोगों का सियासत के अंदर जो रास्ता है उसको अमली तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया। इसके बरक्स अगरचे ये रवायत मौजूद है, इंडिया में भी है, ये रवायत श्रीलंका में भी है, लेकिन वहाँ अब ये रवायत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ रही है। नई सियासी कुव्वतें, नए जो सियासी वर्कर हैं वो सामने आ रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं पुराने जो रवायती सियासतदान हैं उनको। लेकिन पाकिस्तान में ये अमल उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाया और उसकी वजह यह है कि यहाँ की जो बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान का इंतखाबी निज़ाम इस तरह से तरतीब दिया गया है कि वो सियासी जमातें जो हैं उनके ढांचे मजबूत नहीं हैं, वो अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं करती निचली सतह पे और उसकी वजह से जो खला पैदा होता है, जो सियासी जमातों की कमज़ोरी है उसको सियासी जमातें पूरा करती हैं ताकतवर उम्मीदवारों के ज़रिए या जिनको हम इलेक्टेबल्स कहते हैं। सियासी जमातें इन्हिसार करती हैं देही हलकों में इलेक्टेबल्स के ऊपर। वो लोग जो कि बासर सियासी ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, नस्लों से सियासत करते आ रहे हैं, MNAs, MPAs इलेक्ट होते आ रहे हैं और अपने अपने हलकों में वो लोगों की मदद भी करते हैं, लोगों के काम भी करते हैं, पुलिस कचहरी ये सारे मामला को भी देखते हैं और जिस हद तक हो सकता है वो लोगों की जो है अमूमी तौर पे मदद भी करते हैं। उनके ग्रुप्स होते हैं अपने, उनकी बरादरियाँ होती हैं, उनके अपने धड़े होते हैं जिसकी बुनियाद पे उनका अपना एक मजबूत वोट बैंक होता है और फिर जब वो किसी सियासी जमात में जाते हैं तो वो 25, 30, 40 हज़ार वोट अपना जो है वो लेके जाते हैं साथ। तो जब सियासी जमात का वोट मिलता है और एक मजबूत उम्मीदवार का वोट मिलता है तो फिर एक विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाता है। तो बजाय इसके कि सियासी जमातें अपने आप को मुनज़्ज़म करें, अपने ढांचों को निचली सतह पे ग्रास रूट लेवल पे मजबूत करें, सियासी जमातों ने आसान हल ये ढूंढ लिया है कि वो मजबूत उम्मीदवारों के पीछे जाते हैं इलेक्शन से पहले। उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो अहदेदार होते हैं, वो 4-5 साल तक जो है स्ट्रगल करते हैं, मार खाते हैं, काम करते हैं, लोगों से गालियाँ सुनते हैं, लोगों के काम करने की कोशिश करते हैं। जब इलेक्शन करीब आता है तो फिर कोई ना कोई बड़ा पैराशूटर, ताकतवर उम्मीदवार जो है, अमीर उम्मीदवार जो है, कोई जागीरदार, कोई बड़ा सरमायादार, वो उस हल्के में आन वारद होता है, आ जाता है और फिर वो
इलेक्शन लड़ता है, जीता है, असेंबली चला जाता है, और फिर वो पार्टी जो है वो वहीं पे तितर बितर रहती है, पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं होती। अभी जो टिकटों की तकसीम का अमल जो है वो जारी है पाकिस्तान में। एक बात तो मैं ये वाजे करना चाहता हूं आज के व्लॉग में कि ये कहा जाता है अमूमी तौर पर कि जो मरूसी सियासत है वो महदूद है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक। ऐसा नहीं है। तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, उनके यहाँ भी मरूसियत उतनी ज़्यादा है। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूर है कि इमरान खान साहब की फैमिली के ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ते। अगर आप उसको कंपेयर करें मौलाना फजल रहमान साहब की के ख़ानदान से या जो है वो शरीफ ख़ानदान से, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ ज़िलों में, मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ जगहों पर तहरीक इंसाफ जो है उसके जो ख़ानदान है, जो ताकतवर और बासर ख़ानदान है, उनके लोग भी उसी तरह इलेक्शन लड़ते हैं और एक से ज़्यादा सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये जो तासुर है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो मरूसियत को आगे बढ़ाया, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मरूसी पार्टियाँ हैं, एक के बाद दूसरा लीडर आता है ख़ानदान से। लेकिन इसके बावजूद कि इमरान खान साहब की फैमिली के ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन PTI की उभार के बावजूद पाकिस्तान में जो मरूसियत की सियासत है, जो मरूसी सियासत है, वो कमज़ोर नहीं हुई बल्कि वो मजबूत हुई। एक एक ख़ानदानों को 4-4, 5-5 टिकट्स दिए गए पिछले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, और तहरीक इंसाफ भी उसी डगर पे चली जिस पे मुस्लिम लीग नून और जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चलती आई है। अब क्या सूरत हाल है? इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून का जो सरबराह ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान, मियाँ नवाज शरीफ 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लाहौर से और मानसेरा से। मियाँ शहबाज शरीफ 3 कौमी असेंबली के हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक हल्का लाहौर का है, एक कसूर का है, एक कराची का है, और इसके अलावा वो 2 सूबाई असेंबली की नशिस्तों के ऊपर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। 5 नशिस्तों पे शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2 नशिस्तों पे मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये 7 नशिस्तें हो गई। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो कौमी असेंबली की 2 नशिस्तों से और सूबाई असेंबली की 3 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ रही हैं। तो ये कोई 5 नशिस्तें हो गई मरियम नवाज शरीफ साहबा जहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं, ये 12 नशिस्तें हो गई। हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो 1 कौमी असेंबली और 1 सूबाई असेंबली की नशिस्त से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो शरीफ ख़ानदान के ये जो 4 अफराद हैं, ये जो है 14 कौमी और सूबाई असेंबली के हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अगर ये सारे हलके जीत जाते हैं तो 1 सूबाई असेंबली का हल्का रख सकते हैं या 1 कौमी असेंबली का हल्का रख सकते हैं, बाकी हल्के ये छोड़ेंगे जिसके ऊपर बाद में ज़िमनी इलेक्शन होगा। तो ये 4 ही हल्के रख पाएंगे, बाकी हल्के ये छोड़ देंगे और फिर वहाँ ये ज़िमनी इलेक्शन होंगे और एक और अरबों रुपए का खर्चा जो है वो दोबारा से होगा। इसी तरह मौलाना फजल रहमान का जो ख़ानदान है वो खुद 2 कौमी असेंबली के हलकों NA-44 डेरा इस्माइल खान और NA-265 पशीन से बलूचिस्तान से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। उनके 2 भाई जो हैं वो सूबाई असेंबली की नशिस्तों के ऊपर किस्मत आजमाई कर रहे हैं। उनके 2 जो साहबजादे हैं वो कौमी असेंबली की नशिस्तों के ऊपर किस्मत आजमाई कर रहे हैं। एक टांग से इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक लकी मरवत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये 2 सूबाई असेंबली के हलके और 4 कौमी असेंबली के हलकों से मौलाना फजल रहमान साहब का जो ख़ानदान है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। परवेज़ खटक जो फैमिली है, जब वो तहरीक इंसाफ में थे तो उस वक्त भी उनके जो हैं उन्होंने खुद कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा, उनके दामाद ने कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा, दोनों कौमी असेंबली की नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ा, उन्होंने सूबाई असेंबली की नशिस्त पे भी इलेक्शन लड़ा, उनके भाई ने और भतीजे ने सूबाई असेंबली की नशिस्त पे इलेक्शन लड़ा। तो नौशेरा जो पूरा ज़िला था 2013 में और 2018 में वो परवेज़ खटक फैमिली ने इलेक्शन लड़ा तहरीक इंसाफ के टिकट पे। अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, और इस दफ़ा वो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के टिकट के ऊपर उनका पूरा ख़ानदान जो है वो नौशेरा के डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन लड़ रहा है। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब का जो ख़ानदान है, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद कौमी असेंबली की मुल्तान से 2 नशिस्तों पे कागजात जमा कराए थे और 1 सूबाई असेंबली की नशिस्त पे, बल्कि 2 सूबाई असेंबली की नशिस्तों पे कागजात जमा कराए थे। 4 नशिस्तों पे शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उनके कागजात मुस्तरद हो गए, अब वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उन्होंने चैलेंज किया है। इसी तरह उनकी बेट साहबजादी जो है वो कौमी असेंबली के एक हल्के से, और उनके जो साहबजादे हैं मखदूम जैन कुरैशी,
वो भी एक हल्के से कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के उन्होंने कागजात जमा करवाए। तो ये कुल जो है ये 7 सीटों से ये ख़ानदान जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। मुल्तान से ही यूसुफ गिलानी जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनका जो ख़ानदान है वो यूसुफ गिलानी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं MNA का। उनके बेटे हैं अली गिलानी, वो MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके तीसरे बेटे हैं अब्दुल कादिर गिलानी, वो भी MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि उनके एक साहबजादे जो हैं अली हैदर गिलानी, वो पहले भी MPA थे, वो MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये ख़ानदान भी 4 नशिस्तों से कम अज़ कम इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है। अगर हम आ जाएं तो इसी तरह और जो यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, मतलब फैसलाबाद में शाही ख़ानदान है। शाही ख़ानदान जो है वो NA 95 से इलेक्शन लड़ रहा है। अली अफजल शाही जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब के दामाद हैं, वो MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ के टिकट से उम्मीदवार हैं। उनके 2 कज़न MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके वालिद MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके चचा जो हैं जनरल अकरम शाही, वो फैसलाबाद का एक और हल्का है, वहाँ से जो है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें। उनके कागजात मुस्तरद हो गए हैं, हो सकता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल से उनके कागजात मंजूर हो जाएं। तो ये ख़ानदान 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पे और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है। इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर, वो फैसलाबाद में हल्का NA 100 है, वहाँ से कौमी असम्बली का खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके दामाद हैं और भतीजे भी हैं अहमद शहरयार राना, वो जो है वो MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो उनकी जहाँ से राना सनाउल्लाह इलेक्शन लड़ा करते थे उस सूबाई असम्बली की नशिस्त पे PP 116 से वो उम्मीदवार हैं, वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारे, आप हर ज़िले में जाएँ, खिची हैं, आप मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएँ पंजाब के, तो आपको लगेगा, आपको नज़र आएगा कि एक ही ख़ानदान के एक से ज़्यादा जो अफराद हैं अब उन्होंने इलेक्शन लड़ने को अपना हक समझ लिया है और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है उनके फैमिली के अफराद जो हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं। जिसकी वजह से हुआ यह है कि एक मखसूस तबका है पाकिस्तान में जो इंतखाबी सियासत पे छाया हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी जमात की हुकूमत है, कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन इलेक्शन जीतेगा, इशराफिया का इक़्तिदार जो है वो बरकरार रहता है। एक मखसूस तबका है जिसमें जागीरदार हैं, कबायली सरदार हैं, कुछ बड़े मजहबी रहनुमा हैं, बड़े जो हैं वो सनतकार हैं, सरमायादार हैं, वो जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। उनके पास पैसा है। इलेक्शन इतना महंगा बना दिया गया है कि इशराफिया के अलावा या अमीर लोगों के अलावा या जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनके अलावा आम आदमी अब इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गया है। आम आदमी का काम है कि वो इलेक्शन वाले दिन जाए और जाके वोट डाल दे। इसके अलावा अगर रौनक बख्शनी है अपने पार्टी के जलसों को, कॉर्नर मीटिंग्स को, तो वहाँ जाए, नारे लगाए। सियासी कारकुन का काम अब भंगड़े डालना, नारे लगाना और वोट डालने तक महदूद हो गया है, जबकि जो इलेक्शन लड़ने का काम है वो अब इशराफिया तक जो है वो पाकिस्तान में बदकिस्मती से महदूद हो गया। पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि कौमी सतह के ऊपर जो मरूसियत है वो मौजूद है सियासत में, बल्कि जैसे मैंने कहा सूबाई सतह पे, मकामी सतह पे, हल्कों की सतह पे अब ये जो मरूसियत है ये फैल रही है। मखसूस ख़ानदान है, मसलन 2018 में तहरीक इंसाफ ने 40 ख़ानदानों को 80 टिकट दिए थे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो चंद ख़ानदान हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो जाके इलेक्शन लड़ते हैं। तो कुछ MNAs जो हैं उनकी मेहरबानी है कि वो खुद ही इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी फैमिली के दूसरे लोग MPAs के और बाकी सीटों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ते, तो वहाँ दूसरे लोगों को भी मौका मिल जाता है इलेक्शन लड़ने का। लेकिन अमूमी तौर पर जो हमारी इंतखाबी सियासत है वो सिमट आई है इशराफिया में, उसके ऊपर मुकम्मल कब्जा है अब इशराफिया का। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो तहरीक इंसाफ हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, वो जो है वो दीगर छोटी जमातें हों, तो वहाँ आपको एक मखसूस जो है वो लोगों का गलबा नज़र आता है, उनका तसल्लुत नज़र आता है, उनका जो है वहाँ पे कब्ज़ा एक तरह से जो है वो नज़र आता है उनका। वो बहुत ज़्यादा रोज़ बरोज़ हमें ये बताया जाता था अमूमी तौर पर कि जैसे जैसे इलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ता है, कंटिन्यूटी आती है, लगातार इलेक्शंस होते हैं, तो ये जो गंद होता है इलेक्शन में, ये जो सियासत में गंद होता है ये साफ़ हो जाता है। बरादरी, तफरका, फ़िरका, नस्ल, रंग, ये कौमियत, ये तफरकात जो हैं, ये जो इम्तियाज़ हैं, ये मिट जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और लोग जो है वो ज़्यादा सियासी अंदाज से जो है वो वोट डालते हैं, उम्मीदवार को देखते हैं, सियासी जमातें मजबूत होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है
2002 से मुसलसल इलेक्शन हो रहे हैं। अगर 2002 के इलेक्शन को शामिल कर लें तो ये 5वां इलेक्शन है जो पाकिस्तान में होने जा रहा है, बगैर किसी इंटरप्शन के। 5-5 साल पार्लियामेंट भी मुद्दत पूरी कर रही है, एक कंटिन्यूटी मौजूद है, तसलसल मौजूद है, लेकिन मरूसियत कमज़ोर नहीं हो रही, इशराफियात का तसल्लुत कमज़ोर नहीं हो रहा, बल्कि इशराफिया का जो तसल्लुत है वो बढ़ता ही जा रहा है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसका जो है वो तदारक करना ज़रूरी है, उसके लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बेसिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आप इलेक्शन के कवानीन तब्दील कर लें और ज़्यादा सख्त कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक पाकिस्तान के मौशी, समाजी और इंतज़ामी ढांचे के अंदर बुनियादी नौइयत की इस्लाहात नहीं होती और जो कलोनियल ढांचा है इसको तब्दील नहीं किया जाता। जब तक सियासी जमातें जो हैं वो ग्रास रूट लेवल पे मजबूत नहीं होती, जमहूरी अंदाज से नहीं चलाई जाती, वो अपने स्ट्रक्चर्स नहीं बनाती और नज़रियात और असूलों के ऊपर सियासत नहीं करती, उस वक्त तक सियासी वर्कर्स की कोई जगह जो है सियासी जमातों के अंदर नज़र नहीं आती। तो ये जो इंतखाबी सियासत है ये अब मुकम्मल तौर पर इशराफियाई सियासत में पाकिस्तान में तब्दील हो चुकी है। और ये चंद ख़ानदान हैं, मसलन पाकिस्तान में 600-700 ख़ानदान है पूरे मुल्क के अंदर, जो सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और मकामी हुकूमतों के जब इलेक्शन होते हैं तो जो मेन ओहदे होते हैं वो इनके पास आते हैं। इनके ये बड़े कुछ ख़ानदान हैं, इसके साथ फिर छोटे कुछ ख़ानदान हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, ये MNA MPs के इलेक्शन लड़ते हैं, और ये जो इसके बाद फिर ख़ानदान आते हैं जो बासर ख़ानदान है मकामी सतह पे, वो फिर मकामी सियासत के अंदर अपना रसूख जो है वो कायम रखते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो ये मिलजुल के एक गठजोड़ है जो कि इनके दरमियान मौजूद है, और इस गठजोड़ के ज़रिए से ये एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं और नए आने वालों का रास्ता रोकते हैं। कई दफ़ा इलेक्शन लड़ते हैं, ये सारी दुनिया में होता है, मतलब पाकिस्तान में नहीं होता, जहाँ भी पार्लियामानी जमहूरियत है। इवन सदारती इलेक्शन भी जहाँ होते हैं, वो फ्रांस है या वो अमेरिका है, तो अमेरिका में भी सेनेटर हैं, वो कई दहाइयों से सेनेटर्स चले आ रहे हैं, 8-8 10-10 दफ़ा जीत चुके हैं। इस तरह जो अरकान कांग्रेस हैं वो भी लगातार इलेक्शन जीते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो इंतखाबी सियासत है वहाँ इशराफिया का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। वहाँ हुक्मरान तबके जो हैं, जो ताकतवर अनासर हैं सोसाइटी के, उनका असर रसूख जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी गुज़श्ता 2-3 दिहाइयों में जो पाकिस्तान के अंदर इशराफिया का सियासत के अंदर, ख़ास तौर पे इंतखाबी सियासत के अंदर अमल दखल है, उसके अंदर बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में दरमियाने तबके के दानश्वर, दरमियाने तबके के और जो है वो वर्किंग क्लास के गरीब मजलूम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी कारकुन, दानश्वर, उनको जो है वो रास्ता बंद हो गया है, अब वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं रहे। जब आप एक हल्के में सूबाई असम्बली के 5 से 7 करोड़ रुपया खर्च करते हो इलेक्शन लड़ने के लिए, जब आप कौमी असम्बली के हल्के में 12 से 15 करोड़ रुपया खर्च करते हो इलेक्शन लड़ने के लिए, तो गरीब आदमी ख्वाब भी नहीं देख सकता इलेक्शन लड़ने का। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत अब मुकम्मल तौर पर इशराफिया के निगह में है, इशराफिया के कंट्रोल में है, इशराफिया के तसल्लुत में है। इसको तोड़ने के लिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सियासी तहरीक की ज़रूरत है, ताकि ये जो इशराफिया अपने पंजे गाड़ रही है इंतखाबी सियासत के ऊपर, इसको तब्दील किया जाए। सियासी जमातों में मखसूस तबकात के जो लोग हैं उनका जो तसल्लुत और उनका जो गलबा है उससे निजात हासिल की जाए, उसको कमज़ोर किया जाए और नीचे से लोग जो हैं वो ऊपर आएँ। अगर सियासत नीचे से लोगों को ऊपर लेके नहीं आती तो वो सियासी अमल जो है वो आप ये समझें कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो महज एक रस्मी कार्रवाई है जो कि इलेक्शन के ज़रिए जो है उसको पूरा कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बदकिस्मती से ये जो 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसके अंदर कोई सियासी जमात भी अक्सरियत हासिल करे असम्बलियों में, ईवानों में, और जहाँ फ़ैसले होते हैं वहाँ इशराफिया के नुमाइंदों ने ही मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के टिकट्स पे और मुख्तलिफ़ नामों से पहुँचना उन्होंने ही है। ये हमारी बदकिस्मती है। ये इस तरह की जो सियासत है, ये जो तर्ज़ सियासत है, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।